प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर कण का, हर रोम का परमेश्वर, हर यहूदी का, हर इजरायली का परमेश्वर, हर गैर जाति का, हर मजहब का, हर धर्म का परमेश्वर। वो कहता है कि उसको तुम किसके समान ठहराओगे, उसकी उपमा किससे दोगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके हृदय को खोले और आप जान जाएं कि वो परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, जिसने आकाश और धरती को बनाकर मनुष्य को बनाने से पहले उसकी हर जरूरत का सामान दे दिया। इसी बात से मनुष्य घमंड करता है कि पता नहीं वो उसके लिए कितना महत्व रखता है, जबकि मनुष्य उसके लिए मात्र एक सांस के समान है। बस इससे ज्यादा मनुष्य की वैल्यू, कीमत कुछ नहीं है। हालेलुया। और ये लोग अपनी सूरत नहीं देखते, ये दूसरे में परमेश्वर को ढूंढते हैं, जबकि वो कहाँ रहता है? हमारे हृदय में, हमारे नजदीक है। वो कहता है जो वचन तुम्हारे मुख से निकलता है उसी में जीवन और मृत्यु है। आप सोचिए कि आप परमेश्वर की महिमा किस नाम से करेंगे, किस सूरत में करेंगे, किस जगह में करेंगे, किस मार्ग में करेंगे और किस तरह करेंगे, ये आपको सोचना है। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग अपने लिए मनचाहा चरवाहा ढूंढते हैं। ये आपको वचनों में बहुत बार मिल चुका है। ये नहीं सोचते कि तुम भी चरवाहे हो, नहीं हो तो बन जाओ। लालच मत करना, मुफ्त में काम करना, अपनी रोटी खुद कमाना और फिर परमेश्वर की सेवा करना। फिर देखो वो तुम्हारे लिए क्या नहीं करता। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग जो अपने आप को परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता कहते हैं, इनमें कौन सच्चा है मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य भरमाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है कि ये हृदय में क्या है और दिखावे में क्या है। हम भी दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो वचन हम लोगों को सुनाते हैं, हमें भी उस पर चलाया कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर अपने दास के मुंह में हमेशा वचन डालता है, तब संसार के सारे ज्ञानवान भी मिलकर उस वचन की व्याख्या नहीं कर सकते।
संसार के पढ़े लिखे रूढ़िवादी समझदार बहुत अकल वाले बहुत लोगों के ऊपर राज्य करने वाले पता है क्या होते हैं? दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन की व्याख्या नहीं कर सकते। जो व्याख्या करता है उसमें घमंड नहीं होता, संयम होता है, सहनशीलता होती है, दया होती है, करुणा होती है। हालेलुया। ये अपनी शैतानी चालें चला चलाकर परमेश्वर के दास को भी दुखी कर देते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है? हर कौम के हर मजहब के लोग मसीही लोगों को गिराने की नहीं, नाश करने की बात सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये वो पीपल के पेड़ हैं जो कहीं से भी उग सकते हैं। ये वो बरगद के पेड़ हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। ये पत्थरों में अपना घर बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये ही लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसा ही मसीही लोगों के साथ भी होता है कि पहले ये उनको गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वो मोम की तरह इनको दिखाई देते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता, तब ये खुद उनके पास चले जाते हैं कि हमारी विनती भी प्रभु के पास पहुंचा दो। ऐसे लोग होते हैं। ये संसार का ज्ञान रखने वाले परमेश्वर के सामने अंधों में काने राजे के बराबर होते हैं, यानी कि मूर्ख इंसान। हालेलुया। ये सूझवान अधिकारी न्यायी क्यों ना बन जाएं, परमेश्वर इन सब को तुच्छ जानता है, बेकार। हालेलुया। ये इनको शून्य कर देता है। संसार में ऐसे लोग बार बार चुने जाते हैं और लोगों को धोखे में रखते हैं, उन पर थोपे जाते हैं। जैसे भूमि में पौधे लगाए जाएं, मगर जड़ पकड़ने से पहले ही प्रभु अपने वचनों की हवा चलाता है और उनको नष्ट कर देता है, सुखा डालता है, खत्म कर देता है, और इनके ठूंठ भूमि में रह जाएं। कई बार तो वो भी नहीं रहने देता। लेकिन वचन क्या कहता है? सुनिए, यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसका 23 और 24वां वचन पढ़िए। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वह रोपे ही जाते, वह बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वह सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जब पवन चलाता है इनको ठंडी लगती है, लेकिन वो क्यों चलाता है? वो इनकी जड़ों को ठंडा करके नाश कर देता है, ताकि ये किसी काम के ना रहें। ऊपर से इनके पत्ते झड़ जाते हैं, डालियां सूख जाती हैं, लोग काट कर ले जाते हैं और आग में जला डालते हैं। और इनके ठूंठ जो भूमि में अभी जड़ भी नहीं पकड़ते, उनको भी परमेश्वर सुखा डालता है। ये किसी काम के नहीं रहते। ये ऐसे होते हैं जैसे किसी खेत में भूसी को तेज हवा उड़ा के ले जाती है, या जो किसान होते हैं आजकल उस भूसी को आग लगा देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये संसार के लोग, इनसे परमेश्वर पूछता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं। ये संसार के सब लोगों के ईश्वर, इनकी सारी जरूरतें जब परमेश्वर ने दी हैं इनको, तो ये फिर भी क्यों अकड़ते हैं उसके आगे? ये क्यों घमंड करते हैं? ये लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते।
ये लोगों पर भरोसा करते हैं। वचन में आपने पढ़ा भजन संहिता में कि मनुष्य पर भी भरोसा मत करो, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सारी उम्मीदें और जरूरतें नाश हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो ईश्वर है, जबकि मसीह लोग कहते हैं जो नहीं दिखाई देता, आपकी हर जरूरत पूरा करता है, वो ईश्वर है। हालेलुया। दोनों में अंतर क्या है? हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम उसको अपने हृदय में महसूस करें, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ये लोग अपना जो भी काम करते हैं या तैयार करते हैं, ये केवल दिखावे के लिए करते हैं। कोई त्योहार आ जाए, कोई उत्सव आ जाए, कोई इनका रूढ़िवादी परंपरागत जो होता है मेला वो आ जाए, ये लोग बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब मेला खत्म हो जाता है तब दारू के नशे में पड़े होते हैं। क्यों? थक गए हैं, इसलिए थोड़ी सी। क्या फायदा है इसी बात का? परमेश्वर सबसे एक शुद्ध और एहसान करने वाला पवित्र है, जिसकी महिमा यशाया कहता है कि सारे जगत में फैली हुई है। आकाश में उसके स्वर्गदूत हमेशा उसको एक बात कहते हैं उसकी महिमा में, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और सारी धरती उसके तेज से भरपूर है। लेकिन ये लोग, संसार के लोग, मजहब के लोग, धर्मों के लोग, ये कहते हैं हम परमेश्वर हैं, हम ईश्वर हैं। ये नहीं बाज आते। परमेश्वर का ज्ञान देखो, वो सब तारों के नाम ले लेकर बुलाता है और सारे के सारे उसकी मर्जी से चलते हैं। और ये लोग कहते हैं कि वो ईश्वर हैं। परमेश्वर सूर्य को कहता है डूब जा, तो वो डूब जाता है, धरती के पीछे छुप जाता है। तब इसको ग्रहण क्यों नहीं कहते लोग? खास ग्रहण क्यों होता है? इनके मनों में एक वहम लोगों को भरमाने के लिए होता है, डराने के लिए होता है, अपनी रोजी रोटी के लिए ये ऐसा करते हैं। ये सूर्य को ईश्वर कहते हैं, देवताओं का सरदार कहते हैं। परमेश्वर कहता है कि उसने मनुष्य के लिए बनाया है ताकि वो अपनी रोटी सेक सके। मनुष्य बनने से पहले उसके लिए सारा सम्मान तैयार किया और सूरज को तीसरे दिन बनाया था। हालेलुया। ये न्यायी बनकर, ये ज्ञानवान प्रधान बनकर लोगों का न्याय नहीं करते। हालेलुया। ये अपने आप को खुद मुख्तार कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जिसे भी डर होता है वो उसकी महिमा करता है, उसके हुक्म पर चलता है, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुला लेता है उसको जाना पड़ता है, तब ये उसको रोक नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। ये अपने बड़े बड़े ओहदेदारों की, जो इनको ज्ञान देते हैं, कब्रें बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जीते जी उनको गालियां देते हैं कि देखो हमको लूट रहा है, बाहर से नमस्कार करते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तब उसकी पूजा करते हैं कि कहीं इसका दुष्ट आत्मा बाहर निकल के हमको हमारी सोचने वाली बात की सजा ना दे। ये नहीं जानते कि शैतान आपकी सोच में नहीं आ सकता, आपके हृदय की बात नहीं जान सकता। वो केवल आपके एहसास को, आपके दिखावे को देखकर ही सारे काम करता है। और परमेश्वर कहता है कि जो भी न्याय होगा उसकी कचहरी में होगा। हालेलुया। क्योंकि जिसे वो बुलाता है वो आता है, जिसे वो कहता है जा वो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर की कचहरी जब लगती है तब
बिना दिखाई देने वाले कोड़े की मार पड़ती है। वचनों को सुनिए, यशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 25 और 26वीं आयत में। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले ले कर बुलाता है। वह ऐसा समर्थी है और अत्यंत बड़ी है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। ये लोग हमेशा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। ये कहते हैं इसने हमारा मार्ग रोक दिया है। कौन सा मार्ग? दौलत आने का, अय्याशी करने का, बिल्डिंगें बनाने का। संतान नहीं होती। आप वचन में कई बार उपदेशक की पोथी में पढ़ चुके हैं। इतना धन होता है कि वो पूरा शहर खरीदा जा सकता है। किस काम का? क्या करोगे? ऐसे लोग भी आपको दिखाएंगे, आप जानते भी हैं। वो इतने बड़े बड़े लीडर गिने जाते हैं, उनकी संतान पागल है, हैंडीकैप है और धन दौलत की कोई सीमा नहीं है। खरबों रुपया है, हर मुल्क में उनकी प्रॉपर्टी है। किस काम आएगी? परिवार के सदस्य कैंसरों से मरते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनको पैसा दिया है कि जैसे कमाया है वैसे ही चलेगा। लोग उनके बच्चों में बैठकर जो है करते हैं, उनकी ताली बजाते हैं, देखो कितना सुंदर लगता है। अपनी संतान को बेकार कहते हैं। हालेलुया। ये कहते हैं कि परमेश्वर उनका हर काम रोक देता है, बल्कि परमेश्वर आपकी हर चिंता को जानता है, आपकी हर जरूरत को जानता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, किसके द्वारा चाहिए। हालेलुया। याकूब अर्थात याकूब का घराना, इजरायली अर्थात सब वो जो उसके भय में रहते हैं लोग, प्रभु उनकी ओर देखता नहीं। वो सोचते हैं उनको भूल गया है। ये लोग खुद ही मसीह लोगों की भी बात करते हैं। हालेलुया। ये लोग प्रधानों, अधिकारियों और संसार में रहने वाले सारे अक्लमंदों को, जो अकल के अंधे हैं, महिमा देते हैं। जो परमेश्वर इनको अकल समझ देता है उसको ये तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसी बातें मत सोचो, ना डरो, संसार के लोगों का भय ना मानो, उनसे मत डरो, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि आपकी जरूरत को परमेश्वर हर तरह से पूरा करता है। हालेलुया। और ज्यादा समझदार बनने की मत कोशिश करो। हालेलुया। इसके द्वारा लोग जो आपको ताना मेना मारते हैं, जो मसीह में सही लोग हैं, जो वचन में सही रास्ता दिखाते हैं, उनको ये लोग तानों मेनों से जीना उनका दूबर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, तब आपका सारा मार्ग खुल जाएगा। ये मत सोचो कि परमेश्वर आपकी ओर से विमुख हो चुका है। आप वचन को पढ़कर देखिए, यशाया की पुस्तक 40 अध्याय का 27वां वचन। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता।
वो कहते हैं परमेश्वर हमारा न्याय ही नहीं करता। हमने कई बार आपको एक बात बताई कि अगर आपके घर में आपने परमेश्वर से दुआ की और बेटा पैदा हो गया, तब आप धन्यवाद नहीं करते, अपने ईश्वरों देवताओं के आगे सर झुकाकर उनका धन्यवाद करते। लेकिन अगर बुरा नहीं मानिएगा, वो बच्चा मर जाए तो सारा दोष परमेश्वर पर लगा देते। यही लोगों की सोचने वाली बात है। यही परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर लिया है तो धन्यवाद करो, क्योंकि वो आने वाली मुसीबत से बच गया है। हालेलुया। ऐसा समय आ रहा है, वचन कहता है कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली बहुत दुखी होंगी। तब वो बच्चों को फेंक देंगी, तब कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।